बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और ये एक जोड़ा मैं और लगाने लगा हूँ आज। ये नया जोड़ा है, तो ये आज ही बंद किया। ये इसका आपको मैं शौक करवाता हूँ। ये बटेरा जोड़ा है जी। ये पहले आपको इसका मेल दिखाते हैं, नर जो है। तो इसका आपको शौक करवाते हैं। ये मेरी सियालकोट की, जो सियालकोटियों में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो ब्रीड है वो ये है। इसकी पहले आँख से शुरू करते हैं। ये भी पट्ठा ही है, अभी बड़ा कबूतर नहीं है कोई। ये ये देखें जी। ये ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सीमट आँख के, सादी आँख के बटेरे बड़े नायाब हो गए हैं। अली वाले बटेरे ये बहुत कम अब नज़र आते हैं। ये देखें इसकी आँख, बिल्कुल जब ये इसने उड़ना है उस तब इसमें कोई थोड़ा सा होगा कि आ जाएगी, गुलाबी दाने आने शुरू हो जाएंगे। जो सियालकोटी सुर्खी होती है, एक होता है जो कमगर या कसूरी कबूतरों की जिस तरह की लाल आंख होती है, सियालकोटियों की ज़रा उससे मुख्तलिफ होती है। इनकी गुलाबी टाइप आती है। आँख थोड़ी सी ठंडी होती है, रेड आइज होती हैं, सुर्खी आती है, लेकिन उस तरह की नहीं आती जिस तरह की कसूरी कबूतरों की होती है। तो ये देखें जी, इसकी हल्की सी नीलाहट वाली सीमेंट आँख का ये बटेरा कबूतर है। चोंच देखें इसकी, मोटी चोंच है, बड़े नथने हैं, बड़ा चेहरा बड़ा प्यारा है इसका। हवा को चीरने वाली आगे से ये इसका मुंह बना है, नोक जो है बड़ा प्यारा है इसमें। और बहुत ज़्यादा इनमें अकल है। सियालकोट के जो परिंदे हैं, देखें सर भी बड़े हैं इनके। देखने में बड़े लगते हैं थोड़े सर। ये इसकी, ये देखें कलर भी, ये सफ़ेद कान है। इनको अली वाला भी कह लेते हैं बाज़ दोस्त, ऐसे परिंदों को। लेकिन ये मेरे बहुत से जो सियालकोटी कबूतरों को समझने वाले दोस्त हैं, वो कहते हैं कि आपके कबूतर जो हैं, ज़्यादा बटेरे जो हैं, ये अली वालों की तरफ हैं। तो उनका भी कहना ठीक है, अली वाले भी ये कह सकते हैं इन्हें, क्योंकि जो अली वाले कबूतर हैं वो, मैं अक्सर दोस्त मेरे से व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ कि अली वाले कबूतर जो असल में अली माशकी थे उस्ताद, जो मश्क से पानी फेंका जाता था, सड़कों के ऊपर छिड़काव किया जाता था। तब गाड़ियाँ नहीं इतनी आम होती थी जो ट्रक आजकल सड़कों पे पानी का छिड़काव करते हैं। उस तरह की नहीं, पहले माशकी होते थे गली मोहल्लों में, और वो पानी भर के मशकों में ला के वो घड़ों में भी भरते थे साफ़ पानी, और छिड़काव भी करते थे। वो ये उस्ताद अली करते थे काम। अली माशकी के नाम से उन्हें जाना जाता था। उन्होंने जो परिंदे पकड़े थे उन वो एक परिंदा पकड़ा था उन्होंने, जिस तरह का उस्ताद कराम ने कहा, ये कोई प्रिंट वाली हुई बात नहीं है। ये उस्ताद कराम से सीना बसीना जो हम तक भी बातें पहुंची हैं, और एक उस्ताद से नहीं, बहुत सी जगह से आई हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि उनके पास जो कबूतर वो पकड़े गए थे, उन्होंने एक कबूतर पकड़ा था खान फैमिली का। तो उन्होंने जोड़ा लगा लिया। वो उड़ के लंबी परवाज़ के बाद शाम को कहीं अंधेरे में बैठा, या जिस तरह भी पकड़ लिया उन्होंने, तो उसके साथ उन्होंने घर से जोड़ा बना लिया, एक परिंदा और डाला। तो फिर वो जोड़ा लग गया उनके पास। कुछ अरसे बाद उन्हें पता चल गया कि हमारा कबूतर जो है वो खान साहब को, कि हमारा कबूतर जो अली माशकी ने पकड़ा है उसके पास है। वो किसी तरह पहुंच गए। वो जो शहर के बड़े आदमियों में से थे खान साहब, तो उन्होंने फिर जब वो पता चला तो फिर अली माशकी से उन्होंने वो जोड़ा ही ले लिया, जो एक परिंदा उन्होंने अपने घर से लगाया था। वो जोड़ा जब आया खान साहब के पास घर में, तो वो जोड़ा उन्होंने तोड़ा नहीं, उसी तरह ही रहने दिया जिस तरह का उस्ताद अली के घर से आया था, उस्ताद अली माशकी के घर से। तो फिर जो उसके बच्चे आते थे लंबा टाइम करके, लंबी परवाज़ दे के, तो वो अपने पूछते थे महावत से खान साहब के, ये कौन सा बच्चा आ रहा है। वो कहते थे जी ये अली माशकी वाला जोड़े का बच्चा आ रहा है। और वहाँ से इनका नाम
अली वाले पड़ गया। और अली वाले असल में यही बटेरे कबूतर ही थे, वो बटेरे ही थे कबूतर। तो उसके बाद जो है वो खान साहब, इकबाल खान साहब, उस्ताद इकबाल खान साहब बहुत बड़े उस्ताद हैं वो, जिनके घर की नस्ल है। तो वो गए थे लाहौर, उनका बिज़नेस था। तो लाहौर उन्होंने शेर नवाब से जो है, उनका बताया जाता है कि जो मरहूम अदाकार हैं उस्ताद यूसुफ खान साहब, बड़े लेजेंड अदाकार थे हमारे, अल्लाह ताला उनकी मनाज़िल एहसान फरमाए। तो उनके वो नाना थे रिश्ते में, या इस तरह का उनका करीबी रिश्ता था उनसे। वो उनके बुज़ुर्गों में उनका शुमार होता था शेर नवाब साहब का। उनसे उन्होंने एक फ़ीमेल ली, वो जिस तरह भी ली वो भी एक स्टोरी है। तो वो फ़ीमेल ला के फिर इन कबूतरों में डाली उन्होंने। तो फिर वो अली वाले कबूतर ही जो है उनका नाम, उस नाम से ही वो पहचाने जाने लग गए। क्योंकि जैसे देखें ना, फिर वो गाढ़े हो गए जब उसमें बांकी कबूतरी आई शेर नवाब साहब के घर से, तो फिर वो गाढ़े हो गए, बांके गाढ़े होते हैं, तो वो गाढ़े हो गए। तो लेकिन उसमें जो असल में जो अली वाले हैं, जब नाम ये शुरू हुआ था वो बटेरे ही कबूतर थे। ये इसकी दुम भी देखें जी। अ, वो फिर अली वाले नाम चलता रहा और बहुत मशहूर हुआ नाम ये अली वाला। और ये असल में बटेरे कबूतर थे वो जो अली माशकी के पास थे। और ये नारा है, इसको मैं छोड़ता हूँ। अभी इसकी फ़ीमेल का भी आपको मैं शौक करवाता हूँ, और बटेरों का भी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूँ कि ये भी एक उस्ताद थे, उस्ताद शीदा, उनका रशीद नाम होगा। तो उन्हें उस्ताद शीदे के नाम से ही सियालकोट में आज तक याद किया जाता है, और पहले भी शीदा ममटी वाला भी कहते हैं। और वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो फेरी लगाते थे। तो उन्होंने बच्चों के पास गली में बच्चे खेल रहे थे एक कबूतर के साथ। तो वो कबूतरों ने जो हालत की होती है, बच्चों ने कबूतर की दुम भी खींची थी, ये वाले पर भी खींचे हुए थे। और वो बड़ा ना छोटा सा, इस इतना सा ज़ाहिर है, जब पर उतार दिए जाएं सारे कबूतर के जिस्म में तो वो किस तरह का अजीब सा नज़र आता है। तो वो उन्होंने बच्चों से कबूतर ख़रीद लिया, या उन्हें कोई खाने पीने की चीज़ें दे दी। तो वो लेके आए शाम को। तब उस ज़माने में जो तमाम उस्ताज़ा कराम, क्योंकि आजकल की तरह वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होते थे, वो उस तरह चैट नहीं होती थी, तो वो खुद लाइव आके बैठना पड़ता था। तो वो शाम को जब आए, उन्होंने वो कबूतर साजा कराम के पास रखा, और वहीं पे वो अड्डा पसरूरिया में बैठते थे सियालकोट में। तो वहीं पे उनकी उस्ताजा कराम की गपशप होती थी आपस में। तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि वो जब उस्ताद शीदे ने उन्हें ये कबूतर दिखाया, तो उन्होंने कहा कि शीदे ये क्या बटेरा साहब कबूतर पकड़ लाए हैं, जो पंजाबी में कहते हैं की बटेरा जा चुक लियांदा है। तो उसका नाम वहाँ से बटेरा पड़ गया, क्योंकि पर खींचे हुए थे सारे उसके, बिल्कुल छोटा सा टुंड मुंड था उसे। ये धुम भी देखें जी इसकी। तो वो खैर साजा कराम ने मजाकन उन्हें कहा जी ये क्या की बटेरा जा लैंद है। तो फिर वो जब उस कबूतर को पर आए, उसने बहुत लंबी परवाज़ें की, और वो पूछते थे ये कौन सा आ रहा है। तो वो फिर उस्ताद शीदा बताता था कि ये बटेरा आ रहा है जी, बटेरा कबूतर आ रहा है उड़ के, बड़ी लंबी परवाज़ें देता था। फिर मरहूम उस्ताद यूनुस शाह साहब 35 वाले जो हैं, जैसा हमने सुना है साजा कराम से, यूनुस शाह साहब से मेरी भी मुलाकात रही है, मेरे घर तशरीफ़ ला चुके हैं वो, मेरे कबूतर देख के उन्होंने शौक़ भी फरमाया था। तो वो उन्होंने उसको शीदे को, उस्ताद शीदे को कहा कि शीदे ये आपका कबूतर बहुत अच्छा है, इसे उड़ाओ ना, ये ज़ाया कर लोगे आप, इसको जोड़े डालो, इसके बच्चे लो। तो उस्ताद शीदा नहीं माने। वो किसी एक जानदार परिंदा होता है, वो जी किसी दिन थक गया, ज़्यादा ज़्यादा गर्मी का असर हुआ, वो उस्ताद यूनुस शाह साहब की दीवार के पास बैठ गया आके दीवार पे। वहाँ से फिर उन्होंने उस्ताद यूनुस शाह साहब ने पकड़ लिया वो बटेरा कबूतर। बटेरे को पकड़ के उन्होंने
जिस तरह मैंने सुना है साजा कराम से, उन्होंने उसके पर काट दिए और वो पर काट के तो उसके साथ कबूतरी उन्होंने घर से जोड़ा बना के उस्ताद शीदे को दिया। और फिर वो उस जोड़े के जो बच्चे हैं वो बटेरे कबूतर ही कहलाते हैं। वो उसके साथ कहते हैं कि 3 मादियाँ लगाई गई, जिनमें एक 35 वाली भी थी, और इस तरह की 3 फीमेल लगाई गई, इसलिए 3-4 कलर की आंखें आती हैं उनकी बटेरों की। और एक जो ये इस तरह का फीका रंग भी आता है जो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे ये 35 वाले हैं, क्योंकि शाह यूनुस शाह साहब ने जो लगा के दी थी मादी वो 35 वाली ही थी। लेकिन इनका थोड़ा सा एक निशानी आ जाती है, पता चलता है कि ये बटेरे हैं। ये कोडी आती है अंदर, ये वाला जो निशान आ रहा है ना, ये गले के नीचे, ये कोडी इसे कहते हैं पंजाबी में, ये वाली। ये 35 वाले की नहीं होती, बटेरों की होती है। जिसका ये निशान आ जाए उसे बटेरा, जिसकी ये कोडी आ जाती है ना, उसे बटेरा ही कहा जाता है। तो ये फिर इस तरह बटेरे आज तक चल रहे हैं। बटेरों ने भी बहुत नाम पैदा किया, और दोबारा से अब जो लोग वो वापस इन परिंदों की तरफ रुझान कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो वीडियो भी लंबी हो गई। आज आपको मैंने एक बटेरे कबूतर का शौक भी करवाया, कुछ मालूमाती गुफ्तगू भी हुई। ज़हन में जो भी आता है, मैं नए कबूतर परवर जो बिल्कुल नए हैं अभी इस कबूतर परवरी की दुनिया में, जिन्होंने कदम रखा है, हमें तो अब 30-40 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, तो उनके लिए मैं थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि उन्हें रहनुमाई हासिल हो। जो साजा कराम है उनसे हम खुद सीखते हैं, और आगे जो नए बच्चे हैं उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह और अच्छे परिंदे लेके दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।